शुरू होने दो। तो जनादेश का सफर जारी है और फिर से वही सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जनता के सवाल हैं और नेताओं के जवाब हैं। एक सवाल एक सज्जन ने पूछा कि कहा कि कांग्रेस के वक्त भी वही हाल थे नशों को लेकर और बाकी जब अकालियों की सरकार है तब भी वही हालात हैं। तो क्या अब जनता तीसरा विकल्प तलाश रही है और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है और क्या वाकई विकल्प दिख रहा है पीपीपी के रूप में? मुकेश जरा बताइए और नेताओं से भी पूछिए। बिल्कुल, जो तीसरी पार्टी अभी उभरी है पंजाब पीपल्स पार्टी, आप जैसा कि जानते हैं मनप्रीत बादल इसको हेड कर रहे हैं और प्रकाश सिंह बादल के भतीजे ही हैं। तो मैं पहले जो यहाँ पे राजनेता बैठे हैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब पीपल पार्टी क्या एक तीसरा विकल्प या तीसरे मोर्चे के तौर पर या एक थ्रेट के तौर पर आप देखते हैं? ज्यादा नहीं तो अकाली दल की वोट से खराब कर जाए काफी। जहां तक कभी आपने सुना है कि चले हुए कारतूस काम आते हैं? कभी नहीं आते। इसमें चाहे वो सीपीआई वाले हैं, सीपीएम वाले हैं, जितने और घटक इसमें जुड़े हुए हैं वो सभी चले हुए कारतूस हैं। जहां तक मनप्रीत सिंह बादल का बात है, जब वो अकाली दल से निकले थे उस समय कहते थे कि सरकार किसानों को, दलितों को सब्सिडी देती है, पंजाब पे कर्जा चढ़ रहा है, ये सब्सिडी बंद होनी चाहिए। तो अब जब वोट लेने की बात आई तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सब्सिडी मैं दूंगा। और जब हम कहते थे, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे कि नौकरियां देनी है बच्चों को, इसका प्रबंध कीजिए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो तब कहते थे कि पैसे का प्रबंध नहीं है। तो अब कहते हैं कि 1 लाख नौकरी मैं हर साल में दूंगा। जी झूठ की बात चल रही है, झूठ पे कभी वोट की राजनीति कर रहे हैं मनप्रीत बादल। आप क्या कहेंगे, पीपीपी कितना असर डाल सकती है इस चुनाव पर? कोई खास असर नहीं डालेगी, जितना असर डालेगी क्योंकि बहुत सारे अकाली दल की वोट पे इनका असर होगा और कोई ज्यादा असर नहीं होगा। जी तो आपको उससे फायदा होगा नुकसान? फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को पीपीपी फायदा पहुंचा सकती है, ये दोनों मानते हैं कि आपके खड़े होने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव में। पंजाब ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। 65 साल इन दोनों सरकारों ने पंजाब आप सिर्फ इतना बताइए कि तरन तारण के लोग अगर पीपीपी को चुने तो आपके पास क्या कंक्रीट प्लान है कि यहाँ पर नशाबंदी बंद हो जाएगी? बात साडे जो साझा मोर्चा बनया वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਕ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ कि स्मैक ना दी चीज 10 दिन के अंदर अंदर खत्म करांगे पंजाब दे विचों। जी एक जो इंडिपेंडेंट है या बागी है, क्योंकि ये पूरे पंजाब में या जहां भी चुनाव हो रहा है इस तरीके का रहता है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, जनता यहाँ की आपको चुन के भेजती है और एक हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में आप किसको सपोर्ट करेंगे? साडे लोकां दी भावनावां दे मुताबिक जिहड़े सानू वोटां पा के जिताउणगे, जिहड़े बन्ने साडे लोकां दा फायदा हुंदा होऊगा, साडे हलके दा फायदा हुंदा होऊगा, मैं उस बने जा सकता। मान लीजिए अकाली दल भी सरकार बनाना चाहती है, कांग्रेस भी, और आपकी एक वोट जो है वो पासा पलट सकती है, तो किस तरफ जाएंगे? जे साडे लोकां दा फायदा हुंदा इस गल नाल, साडे तरनताਰਨ इलाके दा जिहड़ा काफी चिर तो पछड़िया, तो जो लोग कहणगे मैं ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी भी जा सकते। यानी अकाली भी और बीजेपी भी और अकाली बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों विकल्प इंडिपेंडेंट के लिए खुले हैं। सवाल एक बुजुर्ग पूछना चाहते थे, उनसे जरा बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल है? एक सवाल पूछना चाहते हैं विकास कार्य को लेकर, आप बताइए कौन सा सवाल? ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੰਪਲ हैं, इस हल्के ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ हैं और ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਰਹੇ और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। और ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਤਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ये 6 महीने तो ही होने एक सवाल वो ये 6 महीने किसानों का ही विकास हुआ और कोई विकास नहीं हुआ। वो सवाल पूछेंगे। मैं पिछले 5 साल में एक्स काउंसलर रहा हूँ। जो विकास हो रहा है 125 करोड़ का जो ज़्यादा रौला पा रहे हैं, इसमें से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त 32 से 40% कमीशन जा रही है जो
जी रहे हैं, इंक्लूडिंग जहां का प्रेसिडेंट और दूसरे ऑफिसर लाइन लाके। सेकंडली ये है, ये हमारी जंडियाला रोड की सड़क जिस दिन बनने लगी थी, हम इसमें प्रीमैक्स पे गया, हम उठकर गए, जाकर इसके प्रधान को बुलाया और हमारे एक आदमी ने पैर मारा तो सारा ही जेडी लुक है उसके कमीशन लेके काम हो रहा है। मुकेश जी, भ्रष्टाचार का आरोप। जेकर कोई काम गलत हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता को भी अधिकार है कि सरकार को लेकर भेजें कि यहाँ काम सही नहीं हुआ, जेकर किसी की मिली भुगता है, ये दोषों की बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप ये सड़क नहीं बनी है, इस पे गुजर कर देखिए, आपको चंडीगढ़ की सड़क में और इस सड़क में कोई नजर आएगा, फर्क नजर आएगा तो तब बताना। दोष लगाने की बात तो अलग बात है, दोष तो लगा देते हैं, कह देते हैं, दोषों की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब चंडीगढ़ तो इन्होंने बना दिया, आप क्या बनाएंगे वो जनता को बता दीजिए। से गुजर कर आए होंगे, आपको लगा होगा कि चंडीगढ़ जैसा शहर है क्या और किसी सड़क ऐसी है जी। विकास होता है, कोई इस जिले में, तरनतारन जिले में कोई इंडस्ट्री लगी हो, कोई अच्छे हॉस्पिटल बने हो, कोई अच्छे कॉलेज बने हो, कोई डेंटल कॉलेज हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो। एमएलए साहब बताएं कि तरनतारन जिले में कोई भी इंडस्ट्री लगी है? कुछ नहीं होने वाला, ना रोजगार। जी, मैं बताता हूं, जो इन्होंने लगाई थी मेरा ख्याल पाकिस्तान वाले ले गए, और हमने यहाँ कॉलेज खोले हैं, स्कूल खोले हैं, और यहाँ तक जो ये किसानी का एरिया है, यहाँ बिजली के बड़े बड़े ग्रिड लाए हैं हमने, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया यहाँ, और यहाँ तक इंडस्ट्री की बात है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आए। कितने घंटे बिजली मिल पा रही है किसान को? जितनी चाहिए, 8 घंटे की उसको देती है, पैडी में देते हैं, और जो वीट सीजन इसमें देते हैं। मेरा घर भी पंजाब में है, लेकिन आरोप बार बार ये लगता है, एक आरोप बार बार ये लगता है कि जो पैसे देकर बिजली लेना चाहते हैं उनको ही बिजली नहीं मिलती। आप फ्री की बात करते हैं। जहां तक किसानी की बात है, जो किसान अब की बार खुश है कि मुझे निर्विघ्न सप्लाई पावर की मिली है जी, बिजली की मिली है 5 साल में जी। और 5 साल में आप देख लीजिए जो फसलें आई हैं, चाहे वीट की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, उसमें कितना उत्पादन बढ़ा है। ये किसकी वजह से बढ़ा है जी? उनको पावर समय पे मिली है जी, उनको पेस्टिसाइड शहरी लोगों के लिए कोई इंतजाम, तो तभी ये उत्पादन भी बढ़ा है। जी जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां जरूरतें बहुत हैं, जी, देना किसने है? सेंटर सरकार ने। सेंटर सरकार ने तो किसानों का जो बॉर्डर के पार का 2,500 पर एकड़ मिलता था वो भी बंद कर दिया। तो फिर अब क्या नतीजा इसका निकलेगा? क्योंकि सरकार के तो अभी भी वक्त पड़ा है। पैडी पे और इसमें वीट पे जितने बोनस मिला है, पंजाब सरकार, आप एमएलए साहब बैठे हैं, कोई बोनस दिया है? जितने बोनस दिए हैं सेंटर सरकार ने दिए। आप जो मौसम की वजह से अच्छी हुई है फसल, जहाँ के ना के बिजली। इस बार एक बहुत ही अजब सा नज़ारा देखने में मिला हमें मोहाली में, और काफी जगह की जो किसान थे उन्होंने सड़कों पे लाके आलू बिछा दिए। किसको दोष दें हम, केंद्र सरकार को या सेंटर को जाता है दोष? सीधा सेंटर को जाता है कि जो रेट फिक्स करती है वो सेंटर गवर्नमेंट फिक्स करती है। मुकेश, मुझे लगता है हमारे पास वक्त की कमी है, हमें लोकल इश्यूज पे आना चाहिए। जितेंद्र, तो हम चाहते हैं यंगस्टर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहेंगे अपने नेता को। मैं डॉक्टर अग्निहोत्री जी ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪਨੂਆ ਦਾ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ कैंडिडेट वजह होंगे उभर के। सवाल एक और भी है यहाँ पर। जी 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 जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? एक मिनट स्टीफन, जरा जवाब देने दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप पिछले चुनाव जो है दूसरी जगह से लड़ते रहे हैं, इस बार आप यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं? सरकार जो पंजाब कांग्रेस है उन्होंने पहले मेरी टिकट नौशहरा पन्नू दी थी। डिलिमिटेशन से मैंने आपको बताया कि हल्का वो डिलिमिटेशन है, अबॉलिशन की वजह से मुझे तरनतारन में टिकट दी है। जब आप यहाँ पे रहते हैं, क्यों आपको बाहरी कैंडिडेट क्यों माना जा रहा है फिर? हाँ जी, आप यहीं पे रहते हैं पिछले 20 साल से, तो बाहरी कैंडिडेट कौन लोग बता रहे हैं? तो कांग्रेस के लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग बताए, बाहरी किसे कहते हैं? कोई बाहरी पाकिस्तान से आ रही है कि बाहरी कैंडिडेट है जी? वहाँ शेरों में मेरा हॉस्पिटल है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले टिकट नौशहरा पन्नू कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ से टिकट दे दी। अब अबॉलिश वजह से टिकट। जी जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? छोड़ दे तू। परम सत्कारयोग बलटोआ साहब, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਲੰਘ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। जी बलटोआ साहब, देखो ऐसा है, इन्होंने कह दिया है कि 120 करोड़ आया जी, तो 120 करोड़ का एस्टीमेट बना हुआ है।
जी। कहाँ कितना लगना है, कहाँ कितना लगना है, वो डिपार्टमेंट ने बनाया, हमने नहीं बनाया, विधायक ने नहीं बनाया, या मंत्री ने नहीं बनाया, या चेयरमैन ने नहीं बनाया। और जहां तक पैसा आता है वो सीधा पंजाब गवर्नमेंट से सीधा आता है। प्लानिंग कमेटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। और प्लानिंग कमेटी के पास जो योजनाएं होती हैं हमने की हैं, और मैं भी थोड़े समय से ही प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बना था। और जो पैसा आता है, आज पैसे की वैल्यू क्या है आपको मालूम है कि एक छोटा सा घर बनाना हो तो करोड़ रुपया लग जाता है। जी नरेंद्र, तो आपने जिस तरीके से देखा कि जो मुद्दे हैं यहाँ पे, अगर तरन तारण की हम बात करें तो एक कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे बागी उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि जो स्थानीय उम्मीदवार है उसको बाहरी बता रहे हैं कांग्रेस के ही लोग। और अकाली दल के लिए जो राह है आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि 5 साल के बाद हमेशा सत्ता चेंज का यहाँ पे इतिहास रहा है। और पंजाब पीपल पार्टी की अगर हम बात करें तो इनका ये कहना है कि ये बदल डालेंगे, लेकिन कांग्रेस या अकाली उनको अपना कॉम्पिटिटर मानने के लिए तैयार नहीं है। और आजाद उम्मीदवार की हमने बात सुनी तो उन्होंने कहा अगर हंग असेंबली आती है तो ये देखेंगे जहाँ पे इनका लोग कहेंगे इनको किसको सपोर्ट करना है। तो ये हम तरन तारण की जनता पे ही छोड़ते हैं कि किसको चुने। बिल्कुल, ये जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता का फैसला जो है वो आखिरी है, और जनता ने बताना है कि दरअसल किसके दावों में दम है, किसके वादों में दम है, कौन डिजर्व करता है विधानसभा में उनके हकों की राखी के लिए लड़ने के लिए, और किसने जो अब तक काम किए हैं उसके वादों में सच्चाई है। फैसला जनता के हाथ। जनादेश का सफर हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कल इस समय 6 से 7 बजे उत्तराखंड में हम इसी शो के साथ आएंगे। देहरादून से लाइव शो होगा जनादेश 2012। नमस्कार। पंजाब की राजनीति का हर रंग, पंजाब की जनता के सवाल और इनके भावी नेताओं के जवाब, किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी,